नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रोबेशन पीरियड में जो विदाउट पे लीव अगर हमने ली है या लेने की इच्छा है तो उसको स्वीकृत करवाने के संदर्भ में हमें क्या करना होता है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें जानकारी दी गई है। इसमें फिर बता रहा हूँ भी जो प्रोबेशन पीरियड में विदाउट पे लीव होगी उसको किस प्रकार से स्वीकृत करवाया जाएगा। ये बात पहले बता देता हूँ कि जो थर्ड ग्रेड है उनकी विदाउट पे लीव 30 दिन से कम की जो है वो डीओ द्वारा स्वीकृत की जाएगी, और जो सेकंड ग्रेड है उनकी जोन जो जिनको मंडल बोलते हैं वहाँ के डायरेक्टर द्वारा स्वीकृत की जाएगी, और फर्स्ट ग्रेड है वो निदेशालय से स्वीकृत करवा सकते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या होता है और कैसे स्वीकृत करवाई जाती है। जैसे चेकलिस्ट में इसमें मैंने बता रखा है कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले विभाग द्वारा जारी चेकलिस्ट को सबसे ऊपर हमें लगाना होगा। ये चेकलिस्ट ये है जो विभाग द्वारा जारी की गई है। इसका आप प्रिंट निकाल के और इसकी जो खानापूर्ति, इसमें प्रथम नियुक्ति तिथि, प्रोबेशन काल में लिए गए कुल अवकाश की अवधि वगैरह जो कुछ है वो सारा इसमें लिख के, भी अवकाश है वो किन कारणों से लिया गया, स्वास्थ्य कारणों से है तो वो लिखना है, निजी पारिवारिक कारणों से है तो वो लिखना है, अध्ययन हेतु है तो वो इसमें लिखना है, कब से कब तक का है, वो सारी डिटेल्स इसमें लिख के सबसे ऊपर आपको चेकलिस्ट लगानी है। इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद में 2 नंबर पे आपको सेवा पुस्तिका का प्रथम पृष्ठ जिस पर कार्मिक का विवरण लिखा हुआ होता है वो लगाना है। यानी आपकी जो सर्विस बुक है उसका जो फर्स्ट पेज है उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा के और वो लगानी है। कार्मिक के प्रथम नियुक्ति पर कार्य ग्रहण की प्रविष्टि के पृष्ठ की प्रति संलग्न करें। यानी जो एम्प्लॉई है उसने जब कार्य ग्रहण किया था तो उस टाइम जो एप्लीकेशन वगैरह लिखी थी उसकी कॉपी आपको लगानी है। और विभागाध्यक्ष द्वारा असाधारण अवकाश स्वीकृति की पुष्टि संलग्न करें। यानी आपने जो विदाउट पे लीव ली थी उसकी सूचना जो दी थी संबंधित आपके विभागाध्यक्ष को, उसकी प्रविष्टि आपको लगानी है। GA45 आपको लगाना है जो आपको साधारणतः ये जो चेकलिस्ट टाइप का ही है, ये आपको जो बुक्स की शॉप होती है या जो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स रखते हैं उससे आपको मिल जाएगा। अवकाश पर जाने का प्रार्थना पत्र, अवकाश से लौटने का प्रार्थना पत्र। यानी अगर आपने इकट्ठा जैसे 10 दिनों का अवकाश लिया है तो जिस दिन आप अवकाश पर जा रहे हो उस दिन की एप्लीकेशन आपको भी मैं अवकाश पर जा रहा हूँ, और अवकाश से आने के बाद अगले दिन की आपकी ये एप्लीकेशन भी मुझे आप कार्य ग्रहण करवाएं, यानी कार्य ग्रहण की एप्लीकेशन, वो दोनों एप्लीकेशन लगानी है। और अगर आपने जैसे टुकड़ों में एक एक दो दो दिन का 5 बार अवकाश लिया है तो हर बार जैसे एक दिन का अवकाश है तो जिस दिन अवकाश पर गए थे उस दिन की विदाउट पे की अवकाश की एप्लीकेशन, और जिस दिन कार्य ग्रहण किया था अगले दिन नेक्स्ट, इस प्रकार से हर जो आपने अवकाश लिए है उन सभी की 2-2 एप्लीकेशन होगी, वो सभी लगानी है। और अगर आपने अवकाश है वो मेडिकल लीव पर लिए है तो वो मेडिकल इसमें लगाना ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं आप विदाउट पे लीव बिना मेडिकल के भी ले सकते हो। और इस बात का आपको प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा कि आपने इस दौरान वेतन नहीं लिया है, और अगर लिया है तो वो वापस जमा करवाना होगा आपको। तो ये प्रमाण पत्र आपको पीओ आपके जो अधिकारी हैं वो आपको लिख के दे देगा, वही प्रमाण पत्र है। नियुक्ति आदेश की प्रमाणित प्रति, यानी जो आपने ज्वाइन किया था, आपके जो ऑर्डर थे ज्वाइनिंग ऑर्डर, उनकी एक कॉपी लगानी है। कार्य ग्रहण रिपोर्ट की 6 प्रति संलग्न करें। जो कार्य ग्रहण किया था आपने उसकी जो एप्लीकेशन थी वो। सेवा सत्यापन प्रोबेशन अवधि तक अंकित व प्रमाणित संलग्न करें। यानी आपने जो जितनी 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल जो भी आपने सर्विस की है उसका सत्यापन आपका पीओ करेगा, वो एक कागज़ पर लिख के देगा, वो लगाना है। और 30 दिन से अधिक का अगर अवैतनिक अवकाश है तो जिला शिक्षा अधिकारी 30 दिन के अवैतनिक अवकाश के स्वीकृत आदेश का सेवा पुस्तिका में इंदराज करे और प्रमाणित प्रति संलग्न करे। यानी 30 दिन से ज़्यादा का है तो 30 दिन तक का जो डीओ है
वो स्वीकृत करके और सेवा पुस्तिका में इंदराज करें और उसकी कॉपी उसके साथ लगानी है, यानी उससे ज़्यादा का है तो आपको निदेशालय इसको भेजना होगा। ये जो है ये सारी चीज़ 2 प्रकरण है वो 2 प्रतियों में भिजवाया जाना है। और इस बात का खास ध्यान रखें, कुछ लोग ये कहते हैं भी सर्विस बुक है वो इसके साथ भिजवाई जाएगी, ऐसा नहीं है। सर्विस बुक इसमें साफ लिखा हुआ है, देखो सर्विस बुक नहीं भिजवानी है। जब आपका अवकाश स्वीकृत हो जाएगा और ऑर्डर आ जाएंगे, उसके बाद सर्विस बुक में इसकी एंट्री होगी, जो आपका अधिकारी आपका पीओ करेगा। इस बात का खास ध्यान रखें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो विदाउट पे लीव में लगाने हैं आपको। तो ये मैंने दिखाया है, इससे पहले एक वीडियो बनाया था उसमें ये चीज़ बताई थी। ये इस प्रकार की एप्लीकेशन आपको लिखनी है जो भी आपने अवैतनिक अवकाश लिया है उसके, और इसके बाद में जो ज्वाइन किया है वो इस प्रकार से एप्लीकेशन आपको लिखनी है। ये सारी एप्लीकेशन अगर आपने इस प्रकार से टुकड़ों में लिया है तो ये सारी एप्लीकेशन लिख के आपको 2-2 प्रतियों में 2 इसकी जो है वो कॉपीज़ बनानी है। और आजकल जो ऑनलाइन होता है एप्लीकेशन, अगर आपने ऑनलाइन की थी, जो आपने छुट्टियां ली थी, उन सभी की आपको साला दर्पण से ये पीडीएफ निकालनी है और पीडीएफ निकालने के बाद इस प्रकार से लगाना है। और जब आपका अवकाश स्वीकृत हो जाएगा, जैसे 3rd ग्रेड का अवकाश है वो डीयू से स्वीकृत होता है, जैसे ये ऑर्डर आया है देखो, आप अगर सबने डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बाद अगर आपकी वहाँ सही तरीके से डॉक्यूमेंट पहुँच जाते हैं और सारे डॉक्यूमेंट सही है तो आपका ऑर्डर दूसरे दिन ही आ जाता है भी आपके अवकाश स्वीकृत हो गए हैं। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, आप प्रोबेशन पीरियड में जो छुट्टियाँ लेते हो। तो ये ऑर्डर आया हुआ है देखो, 4 दिन और 17 दिन के ये 2 बार अवैतनिक अवकाश लिए गए हैं, और ये एक टीचर है उनके 15 दिन का अवैतनिक अवकाश लिया गया है। तो ये इस प्रकार से ऑर्डर आपका जारी हो जाएगा। ये चीज़ मैं फिर पहले ही बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ कि 1 महीने से कम का अवैतनिक अवकाश है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो स्वीकृत करेगा। ठीक है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी नियुक्ति प्राधिकारी अलग अलग होते हैं। 3rd ग्रेड का अलग होता है, यानी आपका जो ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी किया था वो किसने जारी किया था वह स्वीकृत करेगा 30 दिन से कम का अवैतनिक अवकाश। और 2nd ग्रेड का जैसे मंडल स्तर के निदेशक जारी करते हैं जोन के, और 1st ग्रेड के जो है अपने निदेशक जारी करते हैं बीकानेर के। तो ये सारी यानी जो 1 महीने से कम टाइम का है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो स्वीकृत करेगी, और 1 महीने से ज़्यादा का है तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, अपना जो प्रशासनिक विभाग है उसके पास आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, यानी बीकानेर जो है निदेशालय वो उसको स्वीकृत करेगा। ये डॉक्यूमेंट्स आप स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हो, अच्छा रहेगा अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पर्सनली लेकर जाओ और वहाँ किसी जिम्मेदार व्यक्ति को दे के और आप उसे व्यक्तिगत रूप से कहें, यानी विशेष रूप से इस पर ध्यान देने का कहें, तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। इस संबंध में और कोई जानकारी हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा। धन्यवाद।